बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के मसाइल एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेटेड है, और उस ग्रुप का सिर्फ एक ही मसला है कि ख़ान को बाहर लाना है, ख़ान से मुलाकात करनी है। ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ख़ान नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, ख़ान अगर बाहर नहीं आ रहा तो हम किसी भी नेशनल इशू पर भी नहीं बैठेंगे। ये सारे मामला चल रहे हैं। मतलब आप देखें, अमेरिका और चाइना की आपस में ठनी हुई है इस टाइम पर। एंड डेफिनेटली जब दो सुपर पावर्स के बीच में इस हद तक कंपटीशन होता है तो उसके रिपरकशंस होते हैं, और वो हर मुल्क पे आते हैं। मतलब पूरी दुनिया की डायनामिक्स से चेंज हो रही है ना, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डायनामिक्स है वो इनको समझ नहीं आ रही है कि वो तब्दील हो चुकी है। किस हद तक तब्दील हो चुकी है? इनकी व्हाट्सएप लीक होती हैं, इनका हर बंदा 5-5, 6-6, 10-10 लोगों ने, पीटीआई के अपने लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, 10-10 बंदे इकट्ठे होकर के अपना एक नए पीटीआई का नया चैप्टर बना लेते हैं। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एकता। इसके अलावा जी, जब इस तरह के मामला होते हैं तो फिर सख्तियाँ भी बढ़ती हैं, मुलाकातों पर पाबंदियाँ भी लगती हैं, फिर इनके रोने भी निकलते हैं, फिर इनको पता चलता है और इनको याद आता है कि ओए होए होए होए, इतनी मुश्किलात, ऐसा तो नहीं था। हालांकि ये अपना दौर हुकूमत भूल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ तक मामला चले जाते हैं, लड़ाइयाँ यहाँ तक चली जाती हैं कि पब्लिकली आकर के ये बता रहे होते हैं कि जी हमारी पार्टी का टाउट कौन है, और हमारी पार्टी का गद्दार कौन है, और हमारी पार्टी का जो लॉयल वर्कर है वो कौन है। यू नो, इट इज़ जस्ट लाइक वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्रीज इन पब्लिक। और इस वक्त ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी। अगर मैं पाकिस्तान की ओवरऑल बात करूं तो इस टाइम पर बेलारूस के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, अकेले नहीं गए हुए। मरीम नवाज़ हैं साथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, नवाज शरीफ हैं साथ, और नवाज शरीफ को जो बेलारूस के हेड्स हैं उन्होंने खुद पर्सनली इन्वाइट किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने ज़रूर आना शहबाज शरीफ साहब के साथ। इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऑटोमेटिकली बलूचिस्तान के मामले को लेकर के, क्योंकि वो इतना मुश्किल मरहला है, एक बहुत ही सीरियस इशू है कि आपने एक नेशनल कंसेंसस बिल्टअप करना है। वो अब्दुल मालिक साहब जो कि किसी से मिल नहीं रहे थे या किसी से इतनी आसानी से बात नहीं कर पा रहे थे, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की अपनी सिग्निफिकेंस है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत की हामिल है। 10 अप्रैल को ही बेनज़ीर साहिबा जो है वो पाकिस्तान आई थी, जब उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। और देखने वाले, सुनने वाले, कहने वाले ये कहते हैं कि वो जो इस्तकबाल था बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान का, वो शायद ही तारीख में किसी का हुआ। फिर अगर आइन की बात करें तो उसकी भी यही डेट थी जब ये बाकायदा तौर पर एक हमें जो है द करंट आइन जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, जितना भी हम फॉलो कर रहे हैं वो। लेकिन 10 अप्रैल 2022 को एक और तारीख रकम हुई थी। आज 10 अप्रैल है और आज से ठीक 3 बरस पहले उस वक्त की ऑपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद का हाइनी हक इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकाल दिया था। एक वाहिद आइनी जमहूरी तरीका है जो कि आइन कहता है कि आप एक वज़ीर आज़म को कैसे निकाल सकते हैं। वो आइनी तरीका तहरीक अदम एतमाद है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये जो शर्फ हासिल हुआ है ना, ये किसी और को नहीं, ये इमरान खान को हुआ था, और इमरान खान को ही है कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट जो है एज़ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि इमरान खान है, उसको वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया था। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इमरान खान ने फिर क्या नहीं किया जब उनको निकाला गया। उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनको ताहयात एक्सटेंशन तक ऑफर की गई, गैर आइनी तरीके से कौमी असेंबली तहलील करवाई गई, और जाते जाते इमरान खान अपने ही किए गए IMF मुआहदे को तोड़कर सियासी मुफाद के खातिर पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करके मुल्क को जानबूझकर डिफॉल्ट की तरफ धकेल कर गए। उस दिन से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ हर उस काम की मुखालफत करती है जो कौमी मुफाद में हो, और अब ये तासुर आम हो चुका है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी कौमी मामला हो और PTI अपनी एक अलग से 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए, या इसे अपने लीडर की रिहाई के लिए कैश करवाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले तो 10 अप्रैल 2022 को जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया,
अगर वो तहरीक अदम एतमाद ना होती और अगर इमरान खान को वजारत उज़्मा से ना हटाया जाता थ्रू द आईनी, और देखिए जी मैं आईनी बंदी हूँ, मैं कानून के एतबार से चलने वाली हूँ, मैं जमहूरियत के एतबार से चलने वाली हूँ, एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते हैं ना चलने की। तो भाई आइन में सिर्फ यही एक तरीका था उनको निकालने का, और अगर उनको ना निकाला जाता तहरीक अदम एतमाद के जरिए तो पाकिस्तान 3 महीने के अंदर डिफॉल्ट हो जाता। और ये बात भी कोई बीनर सलीम नहीं कह रही है, शबर जैदी जो कि वजीर खजाना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पर, वो जाते जाते ये बताकर गए थे, तब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान वजारत उज़्मा पे बड़ा जवान थे कि भाईजान मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के धाने पर है। उसके बाद आप बस पीटीआई की बातें सुना करें कि इतने पता नहीं बिलियन या पता नहीं इतने इतने जो अरब हैं वो अकाउंट में थे पाकिस्तान के, और 3 महीने के अंदर पीडीएम की हुकूमत आई और सब खा गई। सीधी सी बात है, वो पाक्ड पैसे थे जो दोस्त ममालिक ने पाक किए हुए थे पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर, और वो भी उतने नहीं है जितने पीटीआई कोट करती है। और पार्किंग का मतलब ये होता है सिर्फ दिखाने के लिए, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट करके गए थे, और अगर पीडीएम की हुकूमत ना आती या अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती और इमरान खान घर ना जाते तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होते। भाई इससे ज्यादा क्या मुश्किल होता है कि मुल्क आपका डिफॉल्ट करके। तो पीडीएम की हुकूमत आई और उसके बाद अब जो शहबाज सरकार आई है, यह हर मुमकिन हद तक कोशिश करी है कि जी किस तरह से मामलात को संभालना है, या भी संभालने का ही प्रोसेस चल रहा है। अगर इमरान खान ने अपने 3 साल दौर इक़्तिदार में इतना बिगाड़ ना किया होता, इतनी इनकॉम्पिटेंसी ना दिखाई होती, तो आज जो पैरामीटर्स, जो नंबर्स, जो फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जो अदाद शुमार हमें बताए जा रहे हैं, वो इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे होते। तरसिलाती ज़र से लेकर के पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल तक, पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन खत्म करने से लेकर के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात तक, हम इससे कहीं और ज़्यादा आगे होते। तो अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट है या कोई शक है कि जी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को निकालना नहीं चाहिए था या ये ठीक नहीं हुआ है, तो भाई मैं उनकी गलतफहमी ज़रा दूर कर दूँ। ठीक है जी, अब वापस आ जाएं जो मैं इससे पहले बात कर रही थी कि किस तरीके से इमरान खान हर मौके पर, हर नेशनल इशू पर उसको अपने इर्द गिर्द घुमाने की और उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं। पहले आईएमएफ को खत लिखे गए ताकि एक कर्ज ना मिले और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। फिर मन चाहे फैसले ना आने पर अदलिया के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए और ब्लैकमेलिंग के लिए अस्करी क़यादत के खिलाफ मगरब में कैंपेन चलाई गई। और आज एक बार फिर मादनियात से मुतालिक प्रोपेगेंडा करके दुश्मन ताकतों का साथ दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रुप बंदियों और मुखालिफ धड़ों ने मादनियात से मुतालिक सूबाई बिल को मुतनाज़ा बना दिया और पार्टी पर कब्जे की जंग ने एक इस्लाहाती कानून को ज़ाती मुफाद की जंग में तब्दील कर दिया। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। इनकी एक चार्ट लीक हुई है, उसमें आतिफ खान साहब लिख रहे हैं इसी सूबाई मादनियाती बिल के हवाले से कि भाई ये जो बिल है ये तो सारा के सारा फ़ौज और जो इंटरनेशनल मार्केट है बेसिकली अमेरिका, उसको सीधी सीधी तरह ये कोशिश की गई है कि जी कब्जा हो जाए पाकिस्तान की मादनियात के ऊपर। गंडापुर ने उसी चैट में, जो पीटीआई का एक ग्रुप है जिसकी चैट लीक हुई, उसी चैट में गंडापुर साहब ने ये जवाब लिखा कि आतिफ खान साहब आपने पढ़ा भी है इसका मुसवदा, ये अंग्रेजी में है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका उर्दू में तर्जुमा कर दूं। यहां तक बात आ चुकी है, नौबत यहां तक पहुंच चुकी है। तो जनाब सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और वर्कर्स हैं वो गुत्थम गुत्था हुए हैं। मादनियात से मुतालिक बिल का ट्रेंड चलाकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स इस बिल को पार्टी के नजरिए के खिलाफ करार देते हुए उसे गैर मुंतखब कुव्वतों के हवाले करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फौज के बुग़्ज़ में मुब्तला तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क मुकीम लोग और यूट्यूबर्स मादनियात से मुतालिक बिल को भी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से नत्थी कर रहे हैं और अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ गद्दारी का बयानिया बनाया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए रद्द-ए-अमल दिया है कि बिल का मकसद सूबे के मादनी वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल में लाना और मईशत को तरक्की देना। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अगर वो साजिशी लोगों को पसंद नहीं है तो भाई वो उनकी ज़ात पर ज़रूर तनकीद करें मगर प्रोपेगेंडा ना करें।
अब तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयां इस लेवल पर पहुंच चुकी हैं कि पार्टी में हर 10 बंदों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। पार्टी पर कब्जे की जंग में पार्टी चेयरमैन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मीडिया के सामने दस्तों गिरबान हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा एंड मैं गौहर खान साहब की बात कर रही हूँ। सलमान अकरम राजा अपनी पार्टी चेयरमैन को, कौन है पार्टी चेयरमैन? बैरिस्टर गौहर। पार्टी चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर को एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि भाई सलमान अकरम राजा आपके बारे में ये बात करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सलमान अकरम राजा फटे पड़े हैं, कि जिनकी मैं लिस्टें बना के भेजता हूँ कि जिन लोगों की मुलाकात कराएं इमरान खान के साथ, उनकी मुलाकात होती नहीं है, किसी और लोगों की हो जाती है। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी थी बकौल तलाल चौधरी साहब के कि भाई जो अप्रूवल हेड ऑफिस से आएगा, और हेड ऑफिस इमरान खान का कौन सा है? वो बुशरा बीबी का है। हेड कौन है इमरान खान की? वो बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी जिसके अप्रूवल देती है उनके साथ मुलाकात होती है। अब अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गई, उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। अदालत ने कहा जी बिल्कुल आप मुलाकात कराएं। आज जब मुलाकात करने के लिए गए तो फैमिली तो आई नहीं। आज जब मुलाकात का वक्त आया, अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की में अपना प्ली रखने से पहले, अपना रोना रोने के बाद जब अदालत ने कहा कि नहीं जी आपकी मुलाकात कराएं, तो आज तो इनका कोई फैमिली मेंबर गया नहीं मुलाकात करने के लिए। जुमेरात था आज। तो जो पार्टी के कुछ लोग गए, जैसे उमर अयूब गए, साहिबजादा साहब गए, ठीक है, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उन्हें रोने पिटने डाले कि हमारी क्यों नहीं मुलाकात हो रही है। तो भाई जरा अंदर से भी पूछ लें कि आपका अप्रूवल आया है कि नहीं आया। एक दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सारी चीज़ एस्टैब्लिशमेंट पे डालना चाह रहे हैं कि जी जानबूझ करके इस हुकूमत ने आपकी मुलाकात नहीं कराई, या फौजियों ने आपकी मुलाकात नहीं कराई, या एस्टैब्लिशमेंट ने आपकी मुलाकात नहीं कराई, तो इसका तो फिर मैसेज आपको क्लियर मिल जाना चाहिए कि अगर आप अपनी उंगली टेढ़ी करेंगे तो फिर रियासत भी आपके साथ टेढ़ा होकर के चलेगी। अगर आप एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड नहीं होने देंगे और आप पाकिस्तान को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके भी जो अल्ले तलल्ले और ये जो आपने पोपे पाइयां पाई हुई हैं हर जगह पे हैं कि जी हम मजे से टांग पे टांग रख के एक वीआईपी किस्म की जेल काटेंगे, तो फिर आपको भी इसका मजा चखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर आपका नैरेटिव कि जी हमारी तो जान के मुलाकातें नहीं कराई जा रही है, अदालतों में जाके ढोंग करते हैं जी मुलाकात नहीं कराई। फैमिली ने जिस दिन मुलाकात करनी होती है उस दिन आते नहीं मुलाकात करने के लिए। जो बाकी लोग आ रहे हैं उनकी मुलाकात नहीं हुई तो उसके ऊपर भी बावेला डाल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अब जनाब जी जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनसे फिर रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई सलमान अकरम राजा साहब तो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई मैं हूं इमरान खान का जानशीन, मुझे इमरान खान ने जो है वो चेयरमैन बनाया है पार्टी का। इमरान खान के बाद अगर किसी का ऑर्डर चलेगा तो वो मेरा यानी बैरिस्टर गौहर का चलेगा। अब मेरी बात सुने, जो सलमान अकरम राजा हैं वो बैरिस्टर गौहर को टाउट कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का। बैरिस्टर गौहर सरेआम खरी खरी सुना रहे सलमान अकरम राजा को। ये है इस पार्टी का लेवल और ये है इस पार्टी की अंदरूनी सियासत। जलती पर तेल का काम वो यूट्यूबर्स कर रहे हैं जो डॉलर कमाने की रेस में सबसे आगे हैं। तो नाज़रीन, ये मुफादात की लड़ाइयाँ हैं, ये अभी मज़ीद बढ़ेंगी क्योंकि इनकी सोच छोटी, छोटे मुफादात, दैट्स इट। दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, दे हैव नो विजन। क्योंकि इन लड़ाइयों के सारे ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि पार्टी में उनके अलावा कोई लीडर बनकर सामने आए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल पैरा इमरान खान खुद ग्रुपिंग में मुलव्वस हैं और हर ग्रुप को अलग अलग टास्क सौंपते हैं। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून हुकूमती महाज पर कामयाबियां समेट रही है। और अब मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासी महाज संभाल लिया और अवामी राबते के लिए मुल्क गिर जलसों का प्रोग्राम भी बना लिया है। और इन जलसों का आगाज पंजाब से होगा, फिर दीगर सूबों का रुख किया जाएगा। साबिक वजीर आजम बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल मालिक को अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। उधर पानी के मसाइल पर सिंध और वफाक में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में माहौल को ठंडा करने के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक ख़त लिखा है और उनको एक खुशखबरी सुनाई है। उनको ये नवीद दी है कि वो सिंध के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा करते हुए बहुत जल्दी हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आगाह किया है कि उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो और वो इस मंसूबे को बहुत जल्द PSDP का हिस्सा भी बनाएंगे। ये मैंने आपको इस पूरी वीडियो के अंदर पाकिस्तान का जो करंट सियासी मंजरनामा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है।
गुड थिंग्स जो हाई पॉइंट्स हैं, नवाज शरीफ नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ विद द अस्करी क़यादत मिल करके ऑन द सेम पेज इस मुल्क को आगे तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके साथ साथ सियासी जो इस्तेहकाम है उसके लिए भी हर मुमकिन हद तक जाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए वहां पीपल्स पार्टी के, हाँ इससे पहले वहां पीपल्स पार्टी के जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सिंध के हवाले से भी जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ, अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स आएँ। बेजाहिर सी बात है, जब वहाँ पर मोटरवे बनेगी, हैदराबाद सक्खर हैदराबाद मोटरवे, तो उस मोटरवे के ऊपर सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम ही उसके ऊपर करेगी ना, उसको इस्तेमाल करेगी और फिर रोज़गार भी मिलेगा, सहूलत प्लस रोज़गार। तो सब तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नेगेटिव सियासत वो मुसलसल चल रही, सख्तियाँ बढ़ेंगी इनके लिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये निज़ाम है, अगर आप दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होती है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा की, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल पैदा किया और अभी तक लगातार कर रहे हैं। ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस थी, इस पर इन्होंने क्या किया, क्या गुल खिलाए, फिर उसके हवाले से वो जो सूबाई अभी जो बिल हो रहा है उसके ऊपर क्या गुल खिला रहे हैं। सो दिस शोज स्टेचर कि इतनी सी सोच है, इतने छोटे छोटे सिंध के मकासद हैं और इसी की जंग है जिसकी भेंट पाकिस्तान को चढ़ाने की कोशिश करे, पाकिस्तान के अवाम को चढ़ाने की कोशिश करे, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। बिकॉज रियासत माँ जैसी होती है, रियासत का काम है अपनी अवाम की प्रोटेक्शन करना और वो अपने अवाम की प्रोटेक्शन करेंगे। ऐसे में अगर चंद फितना लोगों की, चंद शरपसंद लोगों की अगर अनाह को ठेस पहुंचती है या उनके मकासद हासिल नहीं होते, दैट कम्स इन कोलैटरल डैमेज, नॉट अ बिग डील। सो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।